डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन को। आपकी बुक में टॉपिक है जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग अभी जो है वो डिस्कस करते हैं। पहली बात आप लोगों ने पेपर के हवाले से याद रखनी है कि यहाँ से एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, पहली बात मस्ट, और दूसरा न्यूमेरिकल आ सकता है। तो हम इसके न्यूमेरिकल्स चेक करते हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को आप लोग डिफ़ाइन करते हो तो ये बेसिकली होती है रेशो। ये रेशो ऑफ मोल्स होती है, सही है। किसी भी सॉल्यूशन में ना रेशो ऑफ मोल्स को हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब इससे क्या मुराद है, देखें हमारे पास ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन आपके पास कौन से होंगे? बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनमें आपके पास एक सॉल्यूट मौजूद है, लेट्स सपोज वो सॉल्यूट है ए, ठीक है। और आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट मौजूद है, लेट्स सपोज वो सॉल्वेंट है बी। ठीक हो गया, आप लोग ने ये जहन में रख दिया। अब हम लोग अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्स को ना दो नामों से पढ़ा जाता है। इस एक्स को जीटा भी कहते हैं, जीटा का मतलब मोल फ्रैक्शन ही है, या इस एक्स को हम लोग काई भी कहते हैं, सही है। तो अब आप लोग ये चेक करो कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है, इधर मैं एक कंटेनर ड्रा करता हूँ। लेट्स सपोज इस कंटेनर में हम लोग अपना सॉल्यूट डालते हैं। ए आपके पास क्या है जी, ये आपका सॉल्यूट आ गया। और लेट्स सपोज ये जो बी है ये आपका क्या आ गया जी, सॉल्वेंट आ गया। तो सॉल्यूट भी डाल दिया और सॉल्वेंट भी डाल दिया, ये हमारा बन गया जी सॉल्यूशन। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे इस सॉल्यूशन में कितने फ्रैक्शन में सॉल्यूट मौजूद है और कितने फ्रैक्शन में सॉल्वेंट मौजूद है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग इस चैप्टर में सॉल्यूट लिखेंगे तो हम लोग उसके साथ लगाएंगे 2 को, और जब भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्वेंट को तो इसके साथ हम लोग लगाते हैं 1 को, अपने समझने के लिए, सही है। 2 रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को, 1 रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को। लेट्स सपोज हमारे पास है जी, हम लोगों ने निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो वो होगा x1, ठीक है। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी हो उसके मोल्स होंगे ऊपर, यानी n1। n1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ये हमारे पास क्या है जी, सॉल्वेंट के मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोल्स में सॉल्यूट के मोल्स भी आते हैं और सॉल्वेंट के मोल्स भी आते हैं। तो आपके पास फार्मूला बनेगा n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। आप लोग चेक करिएगा, n1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ये नीचे n1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और n2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर होंगे, सॉल्यूट के मोल्स आपके पास क्या होंगे जी, नीचे होंगे। अगर आप लोगों ने x2 निकालनी है, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो जब सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी तो सॉल्यूट के मोल्स होंगे ऊपर, टोटल मोल्स होंगे नीचे। टोटल मोल से क्या मुराद है, सॉल्वेंट के मोल्स और सॉल्यूट दोनों को ऐड करोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, n1 सॉल्वेंट के मोल्स प्लस n2 सॉल्यूट के मोल्स। तो ये आपके पास है जी मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी हो उसके मोल्स रखोगे आप लोग ऊपर, और आप जो है वो टोटल मोल्स रखोगे नीचे। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यहाँ से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। पहली बात, मोल फ्रैक्शन जो है ना, मोल फ्रैक्शन, इसमें समझने की पहली बात ये है कि इसकी आपके पास कोई यूनिट नहीं होती। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट आपके पास नहीं होती। उसकी वजह क्या है, देखें आप लोग, देखें यहाँ पे एक्स फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन निकाल हैं, ऊपर भी मोल्स हैं और नीचे भी क्या हैं, मोल्स हैं। मोल के साथ मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट, पहली बात। दूसरी बात आपके पास ये है कि जब भी आप लोग बाइनरी सॉल्यूशन लोगे, यानी एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो आप लोग याद रखना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2, इन दोनों को ऐड करोगे हमेशा आंसर किसके आएगा, 1 के इक्वल आपके पास आंसर आएगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, इसको जहन में रखना। और अगर आप लोग
किसी भी फ्रैक्शन की मोल फ्रैक्शन निकालोगे, किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालोगे, उसका आंसर 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन भी 1 से कम आएगी और सोलूट की मोल फ्रैक्शन भी हमेशा 1 से क्या आएगी, कम आएगी। तो 2 MCQs हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज़ लेस देन 1, सही है, लेकिन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द 1 के आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है।